Hello class 10 students. Welcome to my YouTube channel World of Social and Political Science. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पेज नंबर 12 तक। हमने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किए हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जिसमें नंबर 1 पे फेडरिक सरियो, नंबर 2 पे नेपोलियन, नंबर 3 पे ड्यूक मेटरनिक, नंबर 4 पे मैथ्सनी। टाइमलाइन में हमने मेंशन किए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर जो इस चैप्टर में पेज नंबर 12 तक हैं। 1789, 1804, 1807, 1815, 1848। इवेंट्स में दो इवेंट्स हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ट्रीटी ऑफ वियना। और टर्म्स की अगर हम बात करें तो यूटोपियन, सफरेज और कंजर्वेटिज्म। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फेडरिक सरियो वो शख्स थे जिन्होंने 1848 में, जी हाँ 1848 में इन्होंने 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाई थी। और इस सीरीज में इन्होंने पूरी दुनिया को एक कंसेप्ट दिया था, सोशलिस्ट, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक। ये चाहते थे पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी आइडेंटिटी हो सोशलिस्ट के साथ, रिपब्लिक कंसेप्ट के साथ और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे। उसके बाद नेपोलियन वो शख्स था जिसने फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म करके दोबारा से डिक्टेटरशिप स्थापित की थी इसने। लेकिन 1804 में, जी हाँ 1804 वो ईयर था जब इसने फ्रांस में कुछ सुधार किए थे। और इन सुधारों को क्या है, इन रिफॉर्म्स को नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। इस कोड में इसने कहीं ना कहीं समाज के अंदर इक्वलिटी लाने की कोशिश की थी और जन्म के साथ जो अधिकार मिलते थे उन्हें ख़त्म किया था और कानून के सामने, लॉ के सामने सबको एक रखने की कोशिश की थी। और ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन में भी इसने बहुत सुधार किए थे। ये सुधार फ्रांस के लिए भी थे और जिन जिन क्षेत्रों को, जिन जिन एरियाज़ को नेपोलियन ने जीता था, इसने वहाँ पे भी ये सारे के सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। ड्यूक मेटरनिक वो शख्स थे जिन्होंने 1815 में, जी हाँ 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना को इस शख्स ने होस्ट किया था। ये होस्ट थे वहाँ पे जहाँ पे ये वियना के अंदर ये समझौता हुआ था। उसके बाद मेज़नी जिनका बर्थ हुआ था 1807 में और इन्होंने भी नेशनलिज्म की स्पिरिट को यूरोप में जनरेट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। उसके बाद हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स पे। इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वो इवेंट था जिसने पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म के स्पिरिट को जनरेट किया। फ्रांस के लोगों ने राजा को हटा दिया और वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित की। और ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट ने पूरे यूरोप की कंट्रीज़ में एक फीलिंग ला दी कि अगर फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो हमारी कंट्री में भी ऐसा हो सकता है। ट्रीटी ऑफ वियना जिसे होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने, इसमें क्या था, नेपोलियन की जब हार हुई और नेपोलियन को हराने वाली कंट्रीज इकट्ठी हुई और इस समझौते में उन्होंने, नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए थे उन सभी चेंजेस को ख़त्म कर दिया और दोबारा से पहले जैसा जो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया। यूटोपियन की मैं अगर बात करूं, एक ऐसा आदर्शवादी समाज जो सिर्फ इमेजिनेशन में हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता। और ये जो फीलिंग है ये फेडरिक सरियो ने क्या है, इसकी इमेजिनेशन की थी, उसे बोला जाता है यूटोपियन। सफरेज का ये जो मुद्दा था इसे बोला जाता है राइट टू वोट। इसने भी, राइट टू वोट ने भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था जो नेशनलिज्म की स्पिरिट को जनरेट करने में। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, एक ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी होती है जिसमें हम पुराने ख्यालों को और पुरानी चीज़ों में, पुराने आइडियाज़ में बिलीव करते हैं। स्लो चेंज में हमारा यकीन होता है, एकदम से हम सब कुछ चेंज नहीं करना चाहते। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए फेडरिक सरियो, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक,
मेडसिनी, टाइमलाइन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1804 नेपोलियन कोड, 1807 मेज़िनी, बर्थ ईयर ड्यूक मेटरनिक, होस्ट ऑफ वियना वियना ट्रिटी 1789 डन, 1815 ट्रिटी ऑफ वियना, 1848 फेडरिक सरियो, यूटोपियन सफरेज कंजर्वेटिज्म। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।